शहर से कुछ दूर गांव के किनारे दयावती जी की पुरानी पर शानदार बड़ी कोठी आज भी शान से खड़ी थी। कोठी की दीवारें सफ़ेद रंग की थी, लेकिन उस पर समय और अकेलेपन की काली छाया पड़ चुकी थी। दयावती जी, जिनका जीवन गांव की सरपंच पत्नी के रूप में बीता था, आज पूरी तरह अकेली थी। उनका बेटा अविनाश करीब 10 साल पहले विदेश चला गया था। हर सुबह की तरह दयावती जी ने तुलसी पर जल चढ़ाया। उनकी आंखें अब भी दरवाजे की ओर टिक जाती थी। पड़ोसन रामवती काकी पास आती है। रामवती बोली, अरे दया, आज भी तू इतनी सुबह सुबह? तुझे तो अब आराम करना चाहिए। यह बड़ी कोठी खाए जा रही है तुझे। दयावती जी एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, क्या करूं रामवती, आदत पड़ गई है और इस कोठी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। रामवती ने कहा, तेरा बेटा अविनाश, उसका कोई खबर संदेश? दयावती जी ने कहा, हाँ, करती हूँ कभी कभी बात। बड़ा व्यस्त रहता है बेटा मेरा, विदेश में काम, वहाँ की जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, तू क्या समझेगी। रामवती काकी चुपचाप चली जाती हैं। दयावती जी जानती थी कि वह सबको दिलासा दे रही हैं, पर सच तो यह था कि अविनाश का फ़ोन महीनों में एक बार आता है और उस एक कॉल में भी वह हमेशा जल्दी में होता था। एक बार उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा तू कब आएगा? अविनाश का सीधा जवाब था, माँ अभी प्रमोशन है, वक्त कहाँ है आने का, आप ही क्यों नहीं आ जाती। दयावती जी ने गांव और कोठी छोड़ने से इनकार कर दिया था। यह कोठी उनके पति की आखिरी निशानी थी और यही उन्होंने अविनाश को पाला पोसा था। उन्हें यकीन था उनका बेटा एक दिन जरूर लौटेगा। 8 साल और बीत गए। कोठी का सन्नाटा और गहरा हो गया था। दयावती जी की पीठ अब पहले से कहीं ज़्यादा झुक चुकी थी और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। दयावती जी की पुरानी कुर्सी पर रखी धूल फाँक रही लैंडलाइन फ़ोन की घंटी जोर से बजी। दयावती जी काँपती हुई आवाज़ में बोली, हेलो। अविनाश की आवाज़, माँ मैं हूँ अविनाश। दयावती जी की खुशी से आंखें डबडबा गईं। मेरा लाल, तूने इतने दिन बाद फ़ोन किया, सब ठीक है? अविनाश बोला, हाँ माँ, सब ठीक है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। दयावती जी बोली, उनकी आवाज़ में खुशी का सैलाब था। सच सच कह रहा है मेरा बेटा? भगवान, आज तो मेरे सालों का इंतज़ार पूरा हो गया। मैं अभी सबको बताती हूँ। फ़ोन रखने के बाद दयावती जी को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने कोठी के हर कोने को चमका दिया। महीनों बाद रोशनी और चहक कोठी में लौट आई थी। उन्होंने आस पड़ोस में मिठाइयाँ बाँटी। निर्धारित दिन दोपहर की तेज़ धूप में कोठी के गेट पर एक चमचमाती SUV आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर निकला अविनाश महंगे सूट में। साथ में उसकी पत्नी प्रीति, जो स्टाइलिश कपड़ों में थी, और उनका बेटा आर्यन, जो महंगा टैबलेट लिए हुए था। दयावती जी दौड़कर बेटे के पास जाती हैं। मेरा अविनाश, तू आ गया मेरा राजा बेटा, कितना इंतज़ार कराया। उन्होंने बेटे को कसकर गले लगा लिया। अविनाश थोड़ा हिचका। अविनाश आराम से बोला, बस माँ, अब आ गया हूँ, रो मत। प्रीति नाखुश होकर मुँह बनाते हुए बोली, ओ गॉड, इतनी पुरानी कोठी और ये गंदी हवा। अविनाश, क्या सच में हम यहाँ रहेंगे? आर्यन यहाँ कैसे पढ़ेगा? दयावती जी झट से प्रीति के पास जाकर बोली, बहू अंदर आओ, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैंने तुम्हारे लिए ठंडा पानी रखा है। प्रीति ने हाथ छुड़ा लिया। उसकी नज़रों में दयावती जी के लिए तिरस्कार साफ झलक रहा था।
शाम को जब दयावती जी ने अपने हाथों से बेसन के लड्डू और खीर बनाकर लाई, प्रीति नाक सिकोड़कर बोली, नो थैंक्स मॉम, यह सब बहुत हैवी है। आर्यन को पैकेज्ड फूड ही पसंद है। अविनाश दयावती जी से बोला, माँ अब ज़माना बदल गया है, वहाँ की चीज़ें ही इन्हें अच्छी लगती हैं। दयावती जी का चेहरा उतर गया। 8 साल का इंतज़ार और यह अजीब सी दूरी, वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन लोग हैं जो उनके बेटे और बहू बनकर आए हैं। रात को जब दयावती जी सो रही थी, अविनाश और प्रीति कमरे में बैठे कागजात देख रहे थे। प्रीति बोली, अविनाश, सब पेपर तुम्हारे नाम हैं या नहीं? यह बड़ी कोठी और खेत, यह सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अविनाश बोला, सब पापा ने माँ के नाम कर दिया था। प्रीति आंखों में लालच लिए हुए बोली, तो देर किस बात की? माँ को मनाओ, कहो तुम्हारी सुविधा के लिए है। हमें अब वापस यूएस नहीं जाना है, यहीं शहर में सेटल होना है और इस कोठी को बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम शानदार फ्लैट लेंगे। अगले दिन शाम को अविनाश ने अपनी माँ से वही बात कही। अविनाश बोला, माँ, अब आपकी उम्र हो गई है, यह इतनी बड़ी कोठी कौन संभालेगा? आप चिंता ना करें, मैं इसे अपने नाम करवा लेता हूँ। मैं ही तो आपका इकलौता बेटा हूँ। दयावती जी बेटे पर भरोसा करके बोली, हाँ बेटा, यह सब तो तेरे ही लिए है। तू आज कहता है तो आज ही करवा लेती हूँ। कांपते हाथों से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें लगा उन्होंने अपने बेटे को अपना प्यार दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी ढाल भी उतार दी थी। हस्ताक्षर होते ही प्रीति का रूखा व्यवहार और बढ़ गया। उसने साफ कह दिया, अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है। अगले ही दिन दयावती जी सुबह तुलसी में जल चढ़ा रही थी, तभी बाहर से शोर आया। कुछ अजनबी लोग कोठी के अंदर आ रहे थे। दयावती जी घबराकर, कौन हो तुम लोग? एक आदमी रूखेपन से बोला, माफ़ करना अम्मा जी, अब यह कोठी हमारी है, बिक गई है। दयावती जी का दिल बैठ गया। वह दौड़कर बेटे के पास गई। दयावती जी तेज आवाज़ में, अविनाश, यह सब क्या है? तूने यह कोठी बेच दी? अविनाश ठंडे लहजे में, हाँ माँ, बेच दी। हमने शहर में एक फ्लैट लिया है, आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। तभी प्रीति पीछे से आई। प्रीति तंज कसते हुए बोली, और हाँ मॉम, फ्लैट 2 बेडरूम का है, एक हमारे लिए और एक आर्यन के लिए। तीसरा बेडरूम नहीं है। आपको शहर में ही एक अच्छा सा ओल्ड एज होम मिल जाएगा। दयावती जी की आंखें पत्थर हो गईं। ओल्ड एज होम? बेटा, तू मुझे? उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। पीतल की थाली की आवाज़ ने कोठी के सन्नाटे को चीर दिया। प्रीति गुस्से में, क्या ये रोज़ रोज़ का नाटक है? भावनात्मक नाटक? अब बस भी करो, चलो अविनाश। अविनाश ने एक बार भी माँ की आंखों में नहीं देखा। उसने अपना बैग उठाया और चला गया। दयावती जी जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। 8 साल का इंतजार सिर्फ धोखा देने के लिए था। बेटे की आखिरी कॉल उनके साथ रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ज़मीन छीनने के लिए थी। कोठी के गेट से एसयूवी तेजी से निकल गई। दयावती जी अकेली उस खाली कोठी के आंगन में बैठी रही। अब उनकी आंखों के सामने बड़ी कोठी नहीं, बल्कि उस 8 साल के इंतजार की खंडहर थी, जिसे उनके बेटे ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया था। एसयूवी के दूर जाने के बाद दयावती जी उसी आंगन में बैठी रही, धूल में पड़ी पूजा की थाली को देखकर उन्हें लगा जैसे उनका जीवन ही उलट गया हो। उनकी आंखें अब सूख चुकी थी। उन आंखों में अविनाश के लिए ममता नहीं, बल्कि एक
गहरा ठंडा खालीपन था। अजनबी लोग जो अब कोठी के नए मालिक थे अंदर दाखिल होते हैं। नए मालिक का आदमी बोला, अम्मा जी आपको यहाँ से जाना होगा, हम अब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। दयावती जी धीमी टूटी हुई आवाज़ में बोली, कहाँ जाऊँ बेटा, यह मेरा घर था, मेरा बेटा। आदमी बोला, आपका बेटा चला गया है, उसने सब कुछ बेच दिया, ये रहे कागजात। दयावती जी कागज़ों को देखते हुए बोली, यह कागज़ नहीं है बेटा, यह तो मेरे 8 साल का इंतज़ार है, मेरे विश्वास के दस्तखत हैं। वह धीरे से उठी, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने आखिरी बार तुलसी के पौधे को देखा, जिसके पास बैठकर उन्होंने अविनाश के आने की अनगिनत दुआएं मांगी थी। उन्होंने अपनी पुरानी सूती साड़ी का पल्लू ठीक किया, जो अब उनका एकमात्र सहारा था। कोठी के एक कोने से उन्होंने अपना पुराना फटा हुआ थैला उठाया। उसमें उनके पति की एक पुरानी तस्वीर थी और अविनाश के बचपन की एक फटी हुई गुड़िया। दयावती जी धीरे से बुदबुदाई, चलो जी, अब इस बड़ी कोठी में हमारा काम खत्म हुआ। वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। वह कोठी के मुख्य दरवाजे की ओर देखती है, जहां उन्होंने 8 साल तक अविनाश की राह देखी थी। उन्होंने दरवाजे को एकटक देखा और फिर अपने माथे से सिंदूर पोंछ लिया। दयावती जी बोली, अब यह दरवाज़ा फिर कभी किसी बेटे के स्वागत के लिए नहीं खुलेगा। वह कोठी से बाहर निकल जाती है। दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो जाता है। उनकी पीठ अब पहले से कहीं ज़्यादा झुकी हुई थी, लेकिन अब उसमें ममता की कोमलता नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल का कड़ापन था। दयावती जी गांव की उस मुख्य सड़क पर अकेली चल रही थी। धूप तेज थी, पर उन्हें अंदर की ठंडक ज़्यादा महसूस हो रही थी। रामवती काकी और गांव के कुछ लोग दूर खड़े थे। उन्होंने सब कुछ देखा था। रामवती काकी आंखों में आंसू लिए बोली, हे भगवान, कैसा बेटा है, अपनी माँ को ऐसे सड़क पर छोड़ दिया। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे। कोई दया दिखा रहा था तो कोई अविनाश के लालच को कोस रहा था। दयावती जी ने किसी से नज़र नहीं मिलाई। उन्हें दया नहीं चाहिए थी, उन्हें बस उनका विश्वास वापस चाहिए था। जब वह गांव के आखिरी छोर पर पहुंची तो उनकी भूख और प्यास ने उन्हें घेर लिया। वह पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं। उन्होंने अपना थैला खोला, पति की तस्वीर को देखा और शांत रही। वह जानती थी कि अब उन्हें किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रखनी है। जिस एकमात्र सहारे के लिए उन्होंने 8 साल इंतजार किया, वही सहारा उन्हें धोखे की गर्त में धकेल गया। कुछ महीने बीत गए। अविनाश, प्रीति और आर्यन शहर के शानदार अपार्टमेंट में थे, जो कोठी बेचकर मिले पैसों से खरीदा गया था। फ्लैट में हर सुविधा थी, सेंट्रल एसी, वाईफाई और शानदार इंटीरियर। लेकिन अविनाश के मन में शांति नहीं थी। रात को कभी कभी उसे अपनी माँ का कांपता हुआ चेहरा याद आ जाता। एक शाम अविनाश बालकनी में अकेला बैठा था। प्रीति पास आकर बोली, क्या हुआ, अभी भी माँ के बारे में सोच रहे हो? अविनाश शांत स्वर में बोला, प्रीति, मुझे लग रहा है हमने सही नहीं किया। वह बेचारी कहाँ होंगी? प्रीति तेज आवाज़ में बोली, यह भावुकता का नाटक बंद करो अविनाश। तुमने सब कुछ मेरे और आर्यन के लिए किया है। तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे, और वैसे भी वह तुम्हें 8 साल तक फ़ोन नहीं करने देती थी। वह बोझ थी। अविनाश कुछ नहीं बोल पाया। उसके अंदर की लालच की आवाज़ अब भी ममता की आवाज़ पर भारी थी। अगले दिन अविनाश के पास एक खत आया। वह खत गांव के तहसीलदार की तरफ से था। तहसीलदार ने खत में लिखा, प्रिय अविनाश, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी माता श्रीमती
दयावती देवी ने गांव के वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में रहने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी शेष संपत्ति, जिसमें आपके पिता द्वारा अपने लिए छोड़ा गया छोटा सा बैंक बैलेंस था, वह वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है। उनका संदेश है कि मेरा सब कुछ मेरे बेटे का था और मेरे बेटे का सब कुछ उसका अपना। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। खत पढ़कर अविनाश का पूरा शरीर कांप गया। उसकी माँ ने अंतिम सहारा भी छोड़ दिया था। अविनाश तुरंत गाड़ी लेकर गांव के वृद्धाश्रम की ओर भागा। जब वह वृद्धाश्रम के छोटे से शांत आंगन में पहुंचा तो उसने देखा वहां तुलसी का एक पौधा था जिसके पास दयावती जी बैठी थी। उनकी आंखें अब शांत थी, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। अविनाश दौड़कर बोला, माँ माँ, आप यहाँ, आप यह सब क्यों कर रही हैं? दयावती जी धीरे से अविनाश की ओर देखती हैं। उनकी आवाज़ में अब कोई कंपन नहीं था। अविनाश, तुम क्यों आए? तुमने तो कह दिया था कि तुम्हारे फ्लैट में जगह नहीं है। अविनाश घुटनों पर बैठकर बोले, माँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं लालच में अंधा हो गया था। यह सब प्रीति के कारण मैं आपको वापस लेने आया हूँ। दयावती जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, अब वापस जाने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है? न कोठी, न इंतजार, न विश्वास। अविनाश बोला, माँ, मैं आपको। दयावती जी बीच में टोकते हुए, उनकी आवाज़ अब एक गुरु की तरह दृढ़ थी। सुनो अविनाश, 8 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। मैंने तुम्हें प्यार दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। हिसाब बराबर। उन्होंने पास रखे छोटे से मिट्टी के दिए की ओर इशारा किया। दयावती जी बोली, अब मेरा घर यह दिया है, इसमें ममता की रोशनी है और लालच का अंधेरा नहीं। उन्होंने आंखें बंद कर ली और शांत हो गई। अविनाश उन्हें देखता रहा। उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी आंखें भर आईं। यह पहला और आखिरी मौका था जब अविनाश को अपनी माँ की कीमत समझ आई। कुछ इंतजार खुशी लाते हैं और कुछ टूटा हुआ विश्वास। दयावती जी ने 8 साल तक बेटे का प्यार मांगा, लेकिन उन्हें मिला बेटे का लालच। जब बेटे को समझ आई तब तक माँ का दिल पत्थर बन चुका था और इंतजार की कोठी हमेशा के लिए सन्नाटे में डूब चुकी थी। वृद्धा आश्रम के शांत आंगन में अविनाश अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी माँ दयावती जी आंखें बंद किए शांत और अडिग थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ हवेली नहीं बेची, उसने अपने जीवन का सबसे शुद्ध रिश्ता भी बेच दिया था। अविनाश से सकते हुए बोला, माँ, एक बार, बस एक बार मेरी तरफ देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। दयावती जी आंखें खोले बिना, अविनाश, तुम मेरे पास 8 साल बाद आए थे तो मेरी आंखों में सिर्फ प्यार था। अब तुम जब मेरे पास आए हो तो मेरी आंखों में सिर्फ सच्चाई है। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है, अविनाश के सिर पर रखती है। दयावती जी बोली, बेटा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि माँ कभी नाराज़ नहीं होती, लेकिन ईश्वर तुम्हें तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक तुम लालच के इस बोझ को उतार नहीं फेंकते। जाओ और सच्ची खुशी ढूंढो। अविनाश उठकर खड़ा होता है। वह समझ चुका था कि अब माँ का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह बिना कुछ कहे भारी कदमों से वृद्धाश्रम से बाहर निकल जाता है। अविनाश वापस अपने आलीशान फ्लैट में आता है। अंदर शानदार फर्नीचर और एसी की ठंडी हवा थी, पर अविनाश को हर तरफ घुटन महसूस हो रही थी। प्रीति चिंता से बोली, क्या हुआ अविनाश? माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया? वह वापस आ रही हैं?
अविनाश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आर्यन की तरह मुझे भी लगता था कि मेरे जीवन में वाईफाई और एसी ही सबसे ज़रूरी है। तुमने मेरी माँ मेरी जड़ों को बेच दिया। प्रीति पलट कर जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं बेचा, यह सब हमारा भविष्य है। तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? वह बुढ़िया अब बोझ नहीं रही, हमें आज़ादी मिल गई है। कमरे में तनाव छा जाता है। उस रात अविनाश को नींद नहीं आती। उसे बार बार अपनी माँ का शांत टूटा हुआ चेहरा याद आता है। उसे लगता है जैसे कोठी का सन्नाटा अब इस फ्लैट में गूंज रहा है। समय बीतता है, लेकिन अविनाश और प्रीति के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। जिस दौलत के लिए उन्होंने अपनी माँ को धोखा दिया था, वही दौलत अब उनके रिश्ते में कड़वाहट घोल रही थी। अविनाश का व्यापार भी अचानक लड़खड़ाने लगा। एक बड़ा निवेश डूब जाता है और उसे जबरदस्त नुकसान होता है। फ्लैट और महंगी गाड़ियां अब कर्ज के बोझ तले आ जाती हैं। प्रीति अविनाश पर चिल्लाते हुए बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें गांव में ही रहना चाहिए था। अब क्या करेंगे? हमारे पास कुछ नहीं बचा। अविनाश निराशा से बोली, अब हमारे पास वही बचा है जो हमने माँ को छोड़कर कमाया था, खाली हाथ। एक दिन बैंक का नोटिस आता है, उन्हें फ्लैट खाली करना होगा। उसी शाम प्रीति अपना सारा सामान गहने लेकर बिना किसी को बताए आर्यन के साथ शहर छोड़कर चली जाती है। अविनाश को एक छोटा सा खत मिलता है, मैं आराम और क्लास के लिए बनी हूँ, कर्ज के लिए नहीं। जब सब कुछ ठीक हो जाए तो फ़ोन करना, गुड बाय। अविनाश पूरी तरह अकेला था। उसके पास न माँ थी, न पत्नी और न बड़ी कोठी, न शानदार फ्लैट। निराशा और टूटा हुआ अविनाश वृद्धाश्रम की ओर भागता है। उसे लगता है शायद माँ का आशीर्वाद अब भी उसे बचा सकता है। जब वह वृद्धाश्रम के दरवाजे पर पहुंचता है तो वही शांत आंगन और तुलसी का पौधा दिखता है। उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। एक नर्स बाहर आती है। नर्स, आप कौन हैं? अविनाश बोला, मैं दयावती जी का बेटा हूँ। वह कहाँ है? नर्स बोली, ओहो दयावती जी, वह तो एक हफ्ते पहले ही चल बसी। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। बहुत शांत थी। अविनाश को जोर का झटका लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। नर्स बोली, उन्होंने आपके लिए एक चीज़ छोड़ी थी। नर्स अंदर जाती है और एक पुराना फटा हुआ सूती थैला लाती है जिसमें पति की तस्वीर और बचपन की गुड़िया थी। नर्स बोली, उन्होंने कहा था यह उनके बेटे की असली दौलत है जो लालच से पवित्र है। अविनाश थैला खोलता है। गुड़िया को देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह वापस उसी सुनसान सड़क पर निकल जाता है। अब उसके पास न रहने की जगह थी, न कोई रिश्ता। उसे वह बड़ी कोठी याद आती है जो अब टूट चुकी थी। उसे याद आता है माँ का निस्वार्थ इंतजार। अविनाश को अपनी असली सज़ा मिल चुकी थी। वह सब कुछ पाकर भी खाली हो गया था। वह सड़क पर बैठा था। उसके हाथ में फटी हुई गुड़िया थी। वह अब समझ चुका था कि माँ की ममता की कीमत किसी भी कोठी या फ्लैट से कहीं ज़्यादा होती है। दयावती जी ने अपने बेटे को धोखा देने के बाद भी माफ़ कर दिया, पर समय और कर्म ने नहीं किया। अविनाश को अपनी माँ के आशीर्वाद की कीमत तब समझ आई जब लालच ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। असली दौलत बड़ी कोठी में नहीं, बल्कि माँ के आंचल और निस्वार्थ रिश्तों में होती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।